अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र की नमाज किन लोगों पर वाजिब है? ईद की नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है? ईद उल फित्र की नियत कैसे करना चाहिए? ईद का वक्त कब से कब तक रहता है? तकबीरों में हाथ कब कब उठाना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में ईद उल फित्र की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आप समाअत करेंगे। वीडियो अच्छी तरीके से समझें, देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, ईद उल फित्र की नमाज हो या ईद उल अज़हा की नमाज हो, ये नमाज मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर नहीं। 2 रकात एक सलाम के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा करना है। ईद उल फित्र की नमाज के लिए जमाअत ज़रूरी है। अगर किसी ने अकेले ईद उल फित्र की नमाज पढ़ ली तो नमाज ही नहीं होगी। इमाम साहब के अलावा कम अज़ कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है। ईद की नमाज में अज़ान नहीं है और ना ही इक़ामत। ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना सुन्नत है, आप महल्ले की मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज की नियत आप इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। और ये नियत आपके दिल में होना ज़रूरी है, ज़बान से करना मुस्तहब है। ध्यान से सुनिए। नियत बांधने के बाद पहली बार दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लें। फिर सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर दोबारा दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ छोड़ दें। फिर तीसरी बार दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ छोड़ दें। फिर चौथी बार दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे आपको बांध लेना है। यानी पहली तकबीर के बाद आप हाथ बांध लेंगे, दूसरी तीसरी तकबीर में दोनों हाथ खुले छोड़ देंगे स्ट्रेट, और फिर चौथी तकबीर कहने के बाद दोनों हाथ आपको नाफ के नीचे बांध लेना है। फिर इमाम साहब क़िरात करेंगे। आप खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात सुने। आप कुछ भी ना पढ़ें, ना आपको औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, ना बिस्मिल्लाह, ना अल्हम्दु, ना सूरत। 1 रकत मुकम्मल होने के बाद दूसरे रकत के लिए खड़े हो जाएंगे रुकू सजदा वगैरह करके। फिर इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। आप खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात सुने। उसके बाद रुकू में जाने से पहले ध्यान रखिए, रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। तीनों तकबीरों में दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ छोड़ दें। ठीक है, ध्यान रखिए। 3 तकबीरें कही जाएंगी। तीनों तकबीरों में आप कानों की लौ तक दोनों हाथ ले जाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। उसके बाद चौथी मर्तबा दोनों हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। ये रुकू की तकबीर होगी। फिर सजदा करें, है ना, कायदा करें। बाकी नमाज़ों की तरह अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा वगैरह पढ़कर इमाम साहब के साथ सलाम फेर दें। उसके बाद इमाम साहब ईद उल फित्र का खुतबा देंगे। आप खुतबे को गौर से सुने। जब खुतबा मुकम्मल हो जाए तो इमाम साहब दुआ करेंगे। आप भी दुआ के लिए हाथ उठाएं और आमीन कहें। इस तरीक़े से आपको ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करना है। नमाज मुकम्मल होने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी आप पेश करें। अरे नाज़रीन, इसी तरीके से ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाती है, ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाती है। ईद की नमाज़ को जाने से पहले आप ईद की नमाज़ का तरीक़ा अच्छी तरह याद कर लें और तकबीरों में हाथ कहाँ कहाँ उठाना है इसको दिमाग में अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, जब हम ईदगाह में नमाज़ अदा करने के लिए जाते हैं, दाएँ बाएँ खड़े होते हैं, इमाम साहब पहली रकत में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं। वो दाएँ बाएँ देखते हैं क्या करना है, हाथ छोड़ना है या फिर बांधना है। तो ईद की नमाज़ को जाने से पहले आप ये तरीक़ा अच्छी तरह याद कर लें, नोट कर लें कापी पर। बहुत ही आसान है, सिंपल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंवला में इस वक्त मौजूद हूँ। 4 दिन पहले मैंने इनकी वीडियो अपलोड की थी और आपके इलाज के लिए फ़िल वक्त मैं 25,000 रुपये दे रहा हूँ। आप हजरात इसी तरीके से हमारे ट्रस्ट को सपोर्ट करते रहिए ताकि ऐसे मुस्तहिक मरीज़ों तक हम पहुँचते हैं और उनका इलाज वगैरह होता है। 25,000 रुपये आप रखिए सिमनान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और इसके ज़रिए अपनी बीवी का इलाज कराइए। इंशाअल्लाह ताला आगे जो ज़रूरत होगी वो भी आपका साथ दिया जाएगा।
ٹھیک ہے رات کا تہہ دل سے شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. ان کی حالت اس وقت ایسی ہے تقریباً 5 مہینے سے یہ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں. کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا رہا ہے, ایک بسکٹ تک نہیں کھایا جاتا ہے. علاج کے لیے کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. آپ حضرات سمنان ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنی اس بہن کی ماں کی مدد کیجیے. ابھی جو کم سے کم علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے 1 لاکھ روپے. اگر آپ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اپنی اس بہن کی مدد کریں گے 150 200 1000 جو بھی ہے, تو یہ بہن جو آپ دیکھ رہے ہیں نا لیٹی ہوئی ہیں, یہ صحیح ہو جائیں گی. یہ زندگی کی جنگ جیت جائیں گی. یہ زندگی موت کے بیچ جھول رہی ہیں, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. آپ حضرات دیکھ لیجیے کیا بچا ہوا ہے.